आया। भीम आम इंसान नहीं था। ये भीम का अपमान हमारे हिंदुस्तान के बुद्धिमानों का अपमान है, नीतिज्ञों का अपमान है। भीम का अपमान ये नरेंद्र मोदी ने अच्छा नहीं किया। ये सत्ता के मद में मदहोश हैं। आज जो व्यक्ति पद पर बैठा है वो अपने धर्म का, अपने कर्तव्य का निर्वाह कहाँ कर रहा है? नौकर। व्हाट इज दिस नौकर? जो 9 घंटा कर्म करता है वो नौकर है। मोदी नहीं, मोदू। इसके पीछे भी राज है। नरेंद्र दामोदर दास तेली खली खाकर के खलीफा बन गए ना। ये नरेंद्र मोदी बहुत बड़ा खलीफा है। मोदी के शासनकाल में हिंदुस्तान की गलियों में, कूचों पर, खेतों पर, खलिहानों पर लाठी और डंडों से पिट रहा है धर्म। अंधकासुर कौन है? रामभद्राचार्य जो मूर्ख है, धूर्त है, नीच है, पापी है, अधम है। बाबा साहब के बारे में जो विद्रोह हुआ, तो बाबा साहब कौन है? बाबा साहब कोई आम आदमी था? हिंदुस्तान के दमाने दबा है, लमाई लाचार है, तमाने तबका है। ऐसे व्यक्तियों के उत्पीड़न के लिए, उत्थान के लिए उन्हें वो खड़े हुए थे। विद्वानों में, उस काल के विद्वानों में सबसे अग्रणी थे। तो ये माना जाए कि बुद्धिमानों में सर्वश्रेष्ठ थे। जिस प्रकार राम की सेना में हनुमान जी महाराज बुद्धिमानों में अग्रणी थे, इस प्रकार भारत के नेताओं में अम्बेडकर जी, बाबा भीमराव अम्बेडकर जी बुद्धिमानों में अग्रणी थे। सबसे दूसरी बात ये होकर अपन कहते हैं कि विधियों का विधाता ब्रह्मा है। ब्रह्मा इस ब्रह्मांड की जीवों का विधाता है, लेकिन सम माने बराबर है, इक्वल टू विधान। जिस विधान में समता है उसका नाम संविधान है। तो विधान के अंदर जो विधियां हैं और विधियों का जो निर्माता है, जो विधियों का विधाता है, तो विधियों के विधाता को ब्रह्मा कहते हैं। तो अम्बेडकर जी, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने विधियों का निर्माण किया तो ब्रह्मा का स्वरूप हुआ। क्योंकि रामचरितमानस, अन्य ग्रंथ, गीता कहती है ईश्वर सर्वभूतानाम। इस बात को गीता कह रही ना, ईश्वर सर्वभूतानाम। हम तो नहीं कह रहे, ना कांग्रेस करी, ना भाजपा करी, ना बसपा करी, तो ईश्वर सर्वभूतानाम, तो वो ईश्वर का अपमान नहीं है। आया। भीम आम इंसान नहीं था। ये भीम का अपमान हमारे हिंदुस्तान के बुद्धिमानों का अपमान है, नीतिज्ञों का अपमान है। मैं तो ये सीधे शब्दों में कहूँ कि वो भारत का ब्रह्मा था। मैं ब्रह्मांड का ब्रह्मा नहीं थे। भीम भारत का ब्रह्मा था, विधियों का निर्माता था। भीम का अपमान ये नरेंद्र मोदी ने अच्छा नहीं किया। ये सत्ता के मद में मदहोश हैं। वो कहते हैं ना कि प्रभुता को दारुण दिख देही ताकि मत फेरे हर ले। सनातन की आपने जो बात कही थी, सनातन का अर्थ है रामचरित, ये गीता का कहना है, मेरा नहीं है, कि मौवान से जीव लोके जीव भूता सनातन है। तो सनातन जीव है। अब आत्मा सनातन है, तो आत्मा का धर्म क्या है? परमात्मा का भजन करना। शरीर का धर्म क्या है? लोगों की सेवा करना। जो कार्य स्वयं के लिए किया जाता है वह कर्म है, जो कार्य दूसरों के लिए किया जाता है वह धर्म है। क्या हिंदुस्तान में डॉक्टर अपने धर्म का पालन कर रहे? नहीं। क्या हिंदुस्तान के शिक्षक अपने धर्म का पालन कर रहे? नहीं। आज जो व्यक्ति पद पर बैठा है वो अपने धर्म का, अपने कर्तव्य का निर्वाह कहाँ कर रहा है? नौकर। व्हाट इज दिस नौकर? जो 9 घंटा कर्म करता है वो नौकर है। इस देश के अंदर जो वेतन आयोग है ना, बहुत बड़ा चोर है। ये तनख्वाह शब्द का ना, तनख्वाह जो तन, ये अपना तन है, मानव तन है। तो मानव तन को खाने के लिए जो राशि दी जाती है उसका नाम तनख्वाह है। जो सरकारी सेवाओं से निवृत्त होने के उपरांत जीवन को गुजारने के लिए दी जाने वाली राशि का नाम गुजारा भत्ता है। जीवन जब 20,000 रुपये में चल सकता है तो 60,000 रुपये पुरस्कार क्यों दिया जा रहा है? ये मोदी सरकार, मोदी नहीं, मोदू। इसके पीछे भी राज है। नरेंद्र दामोदर दास तेली, सीधा नरेंद्र दामोदर तेली, प्राचीन काल में इनके दादा परदादा, इनके पूर्वज जो है, तिलहनों से तेल निकालते थे, मूंगफली का तेल निकालते थे, मूंगफली की खली खाते थे। खल माने दुष्ट है, खली खा करके खलीफा बन गए ना। ये नरेंद्र मोदी बहुत बड़ा खलीफा है। ये जो कोलू में बैल चलाते थे, बैल कौन है? रामचरितमानस, श्रीमद् भागवत के सुखदेव जी कह रहे हैं कि धर्म बैल का रूप धारण करके एक पैर से घूम रहा था। तो साक्षात बैल वृषभ धर्म का रूप है, भगवान शंकर का वाहन है। मोदी के शासनकाल में हिंदुस्तान की गलियों में, कूचों पर, खेतों पर, खलिहानों पर लाठी और डंडों से पिट रहा है धर्म तो पिट रहा है। और पाखंडी जो अंधकासुर जैसे लोग हैं ना, अंधकासुर कौन है? रामभद्राचार्य अंधकासुर है। कहता है चौबे, कहता है दीक्षित। इसको गधे को ये ज्ञान नहीं है कि जो दक्ष प्रजापति की वंशजों को दीक्षित कहा है। तिवारी, इस मूर्ख को इस ज्ञान नहीं है। ये आचार्य रामभद्राचार्य जो मूर्ख है, धूर्त है, नीच है, पापी है, अधम है, ये कहता है कि तिवारी नीच है। ए मूर्ख, तिवारी की परिभाषा क्या है? जो 3 बार में अगस्त्य मुनि 3 बार में समुद्र को पी गए थे। अगस्त्य मुनि 3 बार में समुद्र को पी गए थे।
उनके वंशजों को आज हम तिवारी कहते हैं। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।